बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कौमी हुकूमत के तस्वुर में थोड़ा सा हमारे यहाँ एक वो पाया जाता है, बिगटी पाई जाती है। हम लोग समझते हैं कि जी शायद कोई हैंड पिक्ड लोगों की हुकूमत हम्म। जो है उसको कौमी हुकूमत कहते हैं। जो मर्जी के कुछ लोग चुन लिए जाएं, उनको बुला दिया जाए। लेकिन जो कौमी हुकूमत, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट को बोलते हैं, ये वो है जिसका कॉन्सेप्ट आज जिस पे बात भी हुई है, जो पूरी दुनिया एक मुरवजा तरीका कार है। बरतानिया में हुआ, जो वेस्ट जर्मनी में हुआ, आयरलैंड में हुआ, साउथ अफ्रीका में हुआ। वो ममालिक जिनके अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो बरतानिया की कैफियत थी, उसमें एक कौमी फैसला किया गया कि सब लोग मिल के कौम को और मुल्क को इस मुश्किल से निकालें। इसी तरह जब साउथ अफ्रीका के अंदर बहुत ज्यादा एक नेल्सन मंडेला की जद्दोजहद रही, उसके बाद ये फैसला हुआ कि एक ऐसी हुकूमत बनाई जाए जिसमें मजीद तफरीक ना हो बल्कि यकजहती की सूरत बने। इसी तरह आयरलैंड में हुआ, अभी तक वहां तो आयरलैंड में चल रही है। फिर वेस्ट जर्मनी में हुआ ये। तो अब ये वो हुकूमतें होती हैं जो कि कौमी तकाज़ों के तहत जो सियासी पार्टियां होती हैं, वो तकसीम के अमल को ख़त्म करके वो एक यकजहती की फिजा बनाती हैं और तमाम इश्यूज को डील करती हैं। देखें, इस वक्त हमारे सामने मईशत का चैलेंज है, इस वक्त हमारे सामने जो है वो दहशत गर्दी का चैलेंज है, इस वक्त हमारे सामने पॉलिटिकल डिवाइड और पॉलिटिकल तकसीम का क्वेश्चन है। इस वक्त जो इलेक्टेड हुकूमत है उसको पब्लिक की मेजॉरिटी तस्लीम नहीं करती। ऐसी सूरत हाल में अगर इस लड़ाई को आगे बढ़ाना हो तो फिर थोड़ा पीछे हट के आगे बढ़ना पड़ेगा, और उसका तरीका ये होता है कि अच्छा, मोहम्मद अली दुरानी साहब, अभी आपने कहा कि इसको आवाम नहीं पसंद करती। जो कौमी हुकूमत होगी, फिर इसका मतलब उस हुकूमत में, कौमी हुकूमत में मौजूदा हुक्मरानों की जगह नहीं होगी, क्योंकि अगर मौजूदा हुक्मरान ठीक हैं तो फिर तो कौमी हुकूमत की कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर मौजूदा हुक्मरान ठीक नहीं है, बगौल आपके कि अवाम जो है इससे लाइक नहीं करती, तो फिर इसका मतलब है इनमें इस वक्त जो सियासी जमातें इक़्तिदार का हिस्सा हैं, वो कौमी हुकूमत का जब हिस्सा नहीं होंगी तो वो भी एहतजाज करेंगी। हाँ, देखिए, यही वो चीज है जिसके ऊपर के एक कंसेंसस पैदा करने की जरूरत है, एक डायलॉग की जरूरत है। देखें, हुकूमत जो बैठी हुई है वो उसकी अदम मकबूलियत ग्राउंड पे बढ़ती जा रही है, और जो जिनको उन्होंने जेलों में रखा हुआ है उनकी आवाम में मकबूलियत बढ़ती जा रही है। अब दोनों को उनका फायदा ये है कि वो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं और मकबूलियत खत्म हो रही है। दूसरों का नुकसान ये है कि वो इक़्तिदार से बाहर हैं और उनकी मकबूलियत बढ़ रही है। अब ऐसी सूरत हाल में अगर एक दरमियानी रास्ता निकाला जाए, और जो कि मुहज़्ज़ब कौमें तो निकालती हैं, वो ये होता है कि जनाब आप दरमियान में आके मिलजुल के एक ऐसे रास्ता बना लो कि आगे वो एग्जिस्टेंस की सूरत बन सके, जिंदा रह सके। क्योंकि सियासत में किसी को खत्म नहीं किया जा सकता, पार्टियों को पाबंदियां लगा के खत्म नहीं किया जा सकता, अफरादों को जेलों में डाल के खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए एक अमल की जरूरत होती है। और यही जिंदा कौमें, सियासी कौमें, जो पॉलिटिकली डेवलप्ड नेशंस होती हैं, वो यही करती हैं कि ऐसी सूरत में मिल बैठ के रास्ता निकाल। मैं आपको मिसाल देता हूँ, इस वक्त पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है, नून है, और जो बाकी पार्टियां हैं, जेयूआई है, जमात इस्लामी, बाकी जितनी पार्टीज हैं, इन सारों की कुछ ना कुछ हैसियत है। अगर ये पॉलिटिकली बैठ के एक डिस्कोर्स करते हैं और फैसला करते हैं कि जी आइंदा हमने फेयर एंड फ्री इंतखाबात का रास्ता निकालना है, बल्दियाती इदारों का रास्ता निकालना है, हमने मुल्क के अंदर जो है एक ऐसी सूरत हाल बनानी है जिसमें कि हम आज के चैलेंजेस को कल फेस कर सकें, और इकट्ठे बैठ के एक ऐसी हुकूमत बनाते हैं जिसमें सबका हस्बे हैसियत हिस्सा हो। एक हिस्से की जो बाकी मैं इसके ऊपर एक बहुत जल्दी एक पेपर भी दे दूंगा जिसमें कि कंप्लीट उसका मॉडल है। मैं तो 2024 से यही बात कर रहा हूँ, आपको पता है, मैंने बारहा कहा है कि इस वक्त का हल नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है, और जब नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनेगी तभी जो है वो मसले हल होंगे। तो उन मसलों के अंदर हम सारी चीजें रख सकते हैं। तो वो जो जब आप एक रास्ते तक पहुंच जाएंगे, फिर एस्टैब्लिशमेंट से लेके, अपोजिशन से लेके,
हुकूमत से लेके ये सब मिल के जब एक ऐसा फैसला करेंगे जिसमें एक कब्र और दो मुर्दे नहीं होंगे, जिसके अंदर क्या है मरना और जिंदा रहना नहीं होगा, बल्कि जिसके अंदर मुल्क का मफाद होगा और आगे बढ़ने का रास्ता होगा, तभी मसला हल होगा। और ये मैं आपको बता दूं, ये सबके फायदे में है। जो जेल में है उनका भी इसी में फायदा है, जो हुकूमत में है उनका भी इसी में फायदा है कि इस वक्त वो ब्रेक डाउन तक ना जाए, बल्कि ब्रेक डाउन से पहले कोई वे फॉरवर्ड निकाल ले। और वो यही हुआ करता है कि आप मफाहमत, ये जो डायलॉग का लफ्ज है, ये इसी में से निकला हुआ है कि आप बातचीत के जरिए आप अपने मफादात साकिब साहब नहीं छोड़ते और कौमी मफादात। बताइएगा कि जी साकिब साहब, जो मुक़्तदर हलके हैं, क्या आपके इस फार्मूले की हमायत उस तरफ से भी है? क्योंकि इस वक्त जो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि सिर्फ वो हुकूमत नहीं है, यानी कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों ने मिलकर नहीं बनाई हुई, बल्कि एक हाइब्रिड निज़ाम है। तो इस हाइब्रिड निज़ाम का मतलब तो हमें पता है, तो क्या आपको उन हलकों की जानिब से भी हमायत हासिल है इस फार्मूला सामने लाने और इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए आगे वर्किंग करने पर? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि वो हलके जो है ना, हलकों की तरफ से एक चीज तो बड़ी क्लियर से अब आ गई है कि वो किसी किस्म की पॉलिटिक्स में पार्टी अब नहीं बनना चाहते। हुकूमत ने बड़ी कोशिश की है 2.5 साल तक, हर मतलब गलत चीज की जिम्मेदारी उन पे डाली, हर सख्ती को उनके नाम पे किया और ये शो किया कि जैसे अपोजिशन को दबाने में उनका कम रोल है। ये जी फलां का मसला है और फलां खान साहब से फलां की दुश्मनी है और फलां से फलां की दुश्मनी है। मैं आपको पूरी यकीन से बताना चाहता हूँ, DGISPR ने भी कह दिया हुआ है कि अब एस्टैब्लिशमेंट की किसी से कोई जाती दुश्मनी नहीं है। उनका सिर्फ एक इंटरेस्ट है जी, नेशनल इंटरेस्ट शुड प्रिवेल। ये तो उनकी तरफ से तो एक बात होगी। बाकी जो अब जो आपस में मामला सेटल करना है वो सियासी लोगों ने करना है। और सियासी लोगों के लिए ये जो डायलॉग का हमारा कॉन्सेप्ट है, हम ये है कि आपको हम दरख्वास्त करेंगे तमाम सियासी कुव्वतों से कि वो इस मामले के ऊपर आपस में एक दूसरे के लिए बर्दाश्त दिखाएं, वरना फिर हम अवाम के पास जाएंगे और अवाम को कहेंगे कि यार इनको कहो ये तुम भूखे मर गए, तुम्हारी मईशत मर गई, दहशतगर्दी तुम्हारे पे चढ़ गई, कोई मसला हल नहीं हो रहा और सिर्फ सुबह शुरू होते हैं और शाम तक जो है एक दूसरे के खिलाफ बयानात के लिए सारा मामला चलता रहता है। तो इसलिए जब कौम का तरफ से ये प्रेशर आएगा और अच्छा, दुरानी साहब फिर चूंकि हमजा साहब ने आपकी तरफ आना, मुझे ये बता दें, राना सनाउल्लाह साहब ने 2 डील्स की बात की, इख्तियार वली साहब ने आज 3 डील की बात कर दी, शेर अफजल मरवत ने कहा कि राना सनाउल्लाह हर मीटिंग में मौजूद थे, फैसल वाडा इससे मुकम्मल इंकारी है, अता तारड़ साहब इससे मुकम्मल इंकारी हैं। तो असल बात क्या है? एक ही हुकूमत है, ख्वाजा साहब भी इंकारी हैं, ख्वाजा साहब इंकारी हैं और अब राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक इस पर तरदीदी बयान जारी कर दिया। अब इसमें असल बात क्या है? लेकिन आज इख्तियार वली साहब कुछ और कह गए हैं, एक दिन पहले भी कुछ और कह गए हैं, 2 थी 3 थी, सच्चा कौन है झूठा कौन है कौम जानना चाहती है, कौम इस मामले में चाहती है कि असल हकाइक सामने आ जाए। अच्छा, मैं बताऊँ आपको राणा साहब, मैं तमाम जो जिन डीलों की ये बात कर रहे हैं मैं उनको अंदर से जानता हूँ, क्या डील थी, क्या बात थी, क्या नहीं बात थी। मैं एक बात आपको बता कि कोई डील ना हुई है, ठीक है ना जी, और ना ही कोई चीज क्लोज कभी नहीं। हाँ, बातें तो हर वक्त होती है, करके सिर्फ एक साबित करना चाहती है कि जी वो इमरान खान हमारे से आज भी कहा जी दरखास्त दे दे तो हम ये कर देंगे। देखिए, ये बच्चों वाली बातें हैं और मुझे हुकूमत से मेरा एक ही गिला है, मैंने कहा साहब से भी गिला कि क्या आपने सेक्सिस्ट बयान दे दिया है कि जी औरतों की तरह रो रहा है, मतलब बेनजीर की कुर्सी पे बैठ के ये बात करते हुए उन्हें शर्म आनी चाहिए थी। तो ठीक है, इसी तरीके से अब जो हुकूमत वाले ये बातें कर रहे हैं कि ये डील होने लगी थी, ये डील भाई जब भी कोई बात शुरू होती है कैसे डील होगी, ये बात हो गई डील होगी, बात तो होती रहती है। डील तभी होगी जब फेयर होगी, डील नहीं होगी वो सेटलमेंट होगी, वो डायलॉग के नतीजे में निकलेगी। डील वो होगी जो पब्लिक के सामने रखी जा सकती हो, जिसके नतीजे में कुछ लेके कोई नहीं भाग जाएगा, कोई छुप के नहीं भाग जाएगा। ये काम अब नहीं हो सकता क्योंकि जो अफराद इसमें इन्वॉल्व है, मैं एस्टैब्लिशमेंट की लीडरशिप का भी बता दूं, इमरान का भी बता दूं, ये दोनों डील करने वाले नहीं है। ठीक है, इन्होंने तो सीधी डायरेक्ट डायलिंग करनी है। जब डायरेक्ट डायलिंग, हुकूमत डायरेक्ट डायलिंग तैयार हो जाएगी
सेटलमेंट भी हो जाएगी। लेकिन डील ढूंढने वाले माजी में जो डीलों के जरिए आते जाते रहे हैं वो आज भी डील ढूंढ रहे हैं। उन्हें ये पता होना चाहिए कि अब डायरेक्ट डायलिंग होगी। डायलिंग का मतलब ये है कि आप सीधी बात करें, तय करें, सामने पे अपने कार्ड्स रखें। हाँ, मीडिया के सामने आके पब्लिक के सामने खबर बनाने की, रोज की खबर के लिए जो है जिस्म टूट रहे होते हैं कि शाम को आज हमने कोई चीज फ्लोट नहीं की तो आज क्या हमारा क्या चलेगा, ये छोड़ दें। होती ही डील्स, बातें, सेटलमेंट्स हैं वो ट्रैक 2 पे हो, उस पे बातचीत करें, सेटलमेंट आएंगी तो निकल। अच्छा दुरानी साहब, जी दुरानी साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, साकिब साहब ने जिस तरह से पहले उसका इशारा दिया था आपको कि ये जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हैं, सर मैं वैसे आपके उस पेपर का इंतज़ार करूँगा जो आपने जारी करना है, लेकिन उसमें विंस्टन चर्चिल का आपने ज़रूर तस्करा करना है, जिन्होंने बनाई थी ये गवर्नमेंट, हिटलर को भी हराया था और 45 के इंतखाबात वो हार गए थे कौमी हुकूमत बनाने के बावजूद। और आप कौमी हुकूमत बनाएंगे सर, वोट तो इमरान खान का रहेगा, वोट तो मियां नवाज शरीफ का रहेगा, वोट तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का रहेगा, तो उनके बगैर ये कौमी हुकूमत कैसे बनेगी? और अगर वो शामिल होंगे तो खान साहब के अलावा सब शामिल हैं, इस वक्त भी कौमी हुकूमत ही है सर। देखें, बात यह है कि कौमी हुकूमत इसीलिए नहीं है कि इसमें जो लोग शामिल हैं वो फॉर्म 47 पे शामिल